हेलो सोल फैमिली। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और आप लोगों का भरपूर साथ देने के लिए जो आपने मेरा दिया है हमेशा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। एंड एरीज़, आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं आपके अप्रैल मंथ के लिए कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने जा रहा है, जो हमारे एरीज़ पर्सन्स हैं उनके लिए। इसके साथ साथ एक अपॉलॉजी भी है जो मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि हाँ, पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर बिल्कुल नहीं थी चैनल पर, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं खुद की हीलिंग कर रही थी एंड खुद को रिजुविनेट कर रही थी थोड़ा, क्योंकि पीछे पर्सनल रीडिंग्स इतनी ली और बहुत कुछ काम चल रहा था मेरा। तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी एंड आफ्टर दैट मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो मैंने थोड़ा सा चैनल से विड्रॉ कर लिया, पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं ली। कुछ लोगों की रीडिंग्स बीच में हैं, अभी बुकिंग में हैं एंड उनसे मैं कहना चाहती हूँ अब मैं आपकी रीडिंग लेना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड बहुत ही जल्दी आपको मैं डेट्स दूंगी अब, क्योंकि आज डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, आज रीडिंग करनी है एंड करनी है आपके लिए। तो यस, मैंने टाइम निकाला है। आई एम ग्रेटफुल टू डिवाइन कि मैं ये समय निकाल पाई और रीडिंग आज स्टार्ट कर रही हूँ एरीज़ आपके लिए। तो एरीज़ काफ़ी पैशनेट, एनर्जेटिक, करेजियस, असर्टिव पर्सनालिटी होते हैं, बहुत टॉकेटिव भी होते हैं। एंड क्योंकि ये टाइम जिनका भी बर्थडे है अप्रैल में, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप एरीज़ हैं तो आप बहुत स्पॉन्टेनियस भी होंगे, बहुत डायनामिक भी होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं आप हमेशा। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, वेदर इट इज़ फॉर योर बर्थडे और जनरली अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग में। ओके डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आई गॉट योर फर्स्ट कार्ड विच इज़ वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। Second one is Page of Swords. Third one is Queen of Cups. देखते हैं अप्रैल के महीने में एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो भाई कुछ लोगों को तो यहाँ पर एक डिवाइन कपल प्रेजेंट है और बीच में क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा कार्ड्स मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अकॉर्डिंगली। यस, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं एरीज़, स्पेशली जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमेशा रिस्क टेकिंग वाले एडवेंचरस मूड में रहते हैं, हमेशा एक्सट्रीमली लॉयल हैं। तो एक डिवाइन कपल भी यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स में कह सकती हूँ कुछ लोगों की डिवाइन यूनियन यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और आपसे ये कहा जा रहा है पेशेंटली, पेशेंस के साथ, शांति के साथ, ठीक है, आप रहें। इसके साथ साथ एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं अपने काम में, अपने करियर में। कुछ लोग, क्योंकि ये सेशन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो कुछ लोग नए एडमिशन्स लेंगे एंड कुछ नया सीखने की तरफ प्रेरित रहेंगे और सीखेंगे भी, और उसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो आपसे ये कहा जा रहा है
देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपसे ये कह रही है कि आप थोड़ा सा खुद पर भी केंद्रित करें, अपने इमोशंस की तरफ भी ड्रॉन हो। ठीक है, ये डिवाइन कपल, डेफिनेटली ये डिवाइन कपल है, मगर आप देख रहे हैं ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा रूठे रूठे हैं, जैसे इन दोनों की जो व्यूज़ हैं एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये है, मगर कुछ लोग जानते तो हैं कि आपका काउंटर पार्ट कौन है, आपका लव्ड वन, दैट वन पर्सन विच बिलोंग्स टू यू, वो कौन है। इवन दो आप अभी बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि आप दोनों फोकस्ड हैं, फोकस्ड एनर्जी है यहाँ पर, अपने काम में फोकस्ड हैं, अपने काम में कहीं ना कहीं आप लोग बिज़ी हैं, और आपको ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द टाइम टू रोमांस। तो बीच में क्वीन ऑफ कप्स ये कह रही है नो, थोड़ा फोकस अपने ऊपर करें, एक दूसरे के ऊपर करें, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, कंडीशंस को समझने की कोशिश करें। काम में खुद को मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। काम की वजह से खुद को परेशान ना करें। बहुत ज़्यादा अगर काम 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 पर ही केंद्रित रहेंगे, बहुत कुछ मिसिंग रहेगा वरना, ठीक है ना। और मुझे कुछ लोगों के लिए अभी चैनल हो रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोग अपने बच्चों पर इस समय फोकस्ड हैं, तो खुद के ऊपर ध्यान देने का अभी आपको टाइम नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है हम तो एक दूसरे के साथ हैं ही, मगर खुद पर अभी आप एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से कि बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, करियर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो आपको यही कह रही हूँ मैं कि खुद पर ध्यान दें। ओके, मैं इसको बीच में ही रखूँगी। वैसे भी मैंने सोचा था कि इस कार्ड को बीच में रखूँगी, यहाँ गाइडेंस है। ओके, वाओ, डेफिनेटली आप अपने बच्चों पे फोकस्ड हैं, डेफिनेटली हैं। ओह माय गॉड, सक्सेस, ये कार्ड क्योंकि आना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। एंड यहाँ पे मैं कहूँगी कि ओके, जो मैं ये कह रही थी ना आपसे कि थोड़ा सा प्यार पर फोकस कीजिए, अपने कनेक्शन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर बाकी कार्ड भी, सपोर्टिंग कार्ड्स भी आपको ये कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है आपने जो मेहनत की है या आपने जो बोया है उसको काटने का समय आ गया है। आपने जो अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस पर भी मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। आप अगर अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं या उन पर फोकस्ड हैं, तो अगेन कहा जा रहा है कि जो इनोसेंस है आपकी कनेक्शन की, ठीक है ना, ये गाइडेंस दी जा रही है आपको, ठीक है, कि उस फ्लो में बहने की ज़रूरत है आपको। ये सन का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड। देखिए किस तरह से कार्ड्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सीधे कनेक्शन ना होके इस तरह से गाइडेंस दी जा रही है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा दिल की सुने अपने, ठीक है ना। और कंप्लीशन की तरफ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंटीग्रेशन का कार्ड ही यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड है, ये यिन एंड यांग एनर्जी का कार्ड है। तो आपको बैलेंस की तरफ लेकर के जा रहा है। थोड़ा सा इमोशंस, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा बैलेंस, और कंप्लीशन की तरफ आपके कनेक्शन को डिवाइन देगा। जिन लोगों का भी बर्थडे है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि सक्सेस आपके लिए
यहाँ पर है, बहुत सारी सक्सेस है। करियर में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। करियर की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी है, प्यार की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी है, और करियर और प्यार में अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो ये बेस्ट होगा। हर एरिया में आपकी सक्सेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है एरीज। एंड खुश होना चाहिए आपको, बहुत खुश होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो एम्बिशंस आपने, जो स्टैंडर्ड आपने अपने लिए डिसाइड किए थे, वो स्टैंडर्ड पे आप खुद को खरा तभी उतारेंगे जब थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ बहुत कोल्डनेस लग रही है मुझे इस डिवाइन कपल के बीच में, ठीक है ना। तो कोल्डनेस ये भी कह रही है कि हमेशा ओके, कोल्डनेस हमें ये भी कह रही है कि हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा हार्श होना, क्लियर कट बोलना जो लव कनेक्शन है उसके लिए हार्मफुल रहता है। वहाँ पर जहाँ मिठास की ज़रूरत है वहाँ आपको मिठास भरनी है। हाँ, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। तो अपना रोल, जैसा रोल है, जैसा एनवायरनमेंट है, वैसे स्विच करने की ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं एरीज़, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा सही साबित होने के लिए कई बार हम छोटी छोटी खुशियों को जो हैं दाव पर लगा देते हैं, और इन छोटी छोटी खुशियों को ही अगर हम बटोरते हुए चलें तो हम कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। कंप्लीशन का कार्ड भी ये बता रहा है, सन का कार्ड आपके पास है, कंप्लीशन का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली अप्रैल में बहुत सारे चेंजेस हैं। अप्रैल में आपके वर्क को लेके, ठीक है, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप जॉब के लिए देख रहे थे, अपने करियर में देख रहे हैं तो बहुत सारी सक्सेस मिल रही है। लव में देख रहे हैं तो बहुत सक्सेस है। हैप्पी 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 एवरीवेयर, ठीक है ना, हैप्पीनेस है यहाँ पर। राइपनेस यही बता रही है कि आपने जो भी मेहनत की है उसके फल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, नाउ चेक आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं इस डेक से, मूनोलॉजी डेक से। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। A fiery climax approaches, full moon in Aries. तो आपका जो भी आपका, आप जिसके लिए भी इस समय चिंतित हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप इस समय सोच रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत 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 क्लोज हैं, और क्लाइमैक्स पर हैं अब चीज़ें, अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। एंड सक्सेस ही सक्सेस है आगे, आप देखेंगे, ठीक है। तो डोंट इग्नोर योर इनर कॉलिंग, ठीक है। थोड़ा बैलेंस कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। बहुत सारी जब हमें अचीवमेंट मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर हमें हो जाता है क्योंकि हम बिज़ी होते हैं। ऐसा नहीं है, डो टू वैल्यू मनी को लेकर के काफ़ी कुछ आपको, क्योंकि यहाँ पर राइपनेस का भी कार्ड था जो 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसा है, एंड डो टू वैल्यू है यहाँ पर। ओके, आर्कएंजल मेट्रोटॉन, आप इनको कॉल कर सकते हैं। आर्कएंजल मेट्रोटॉन 6 चक्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। तो फिर यानी कि इंट्यूशन से जुड़े रहना, अपने एंजल्स को आप कॉल करके बुला सकते हैं। एंड लेट्स चेक आपके लिए क्या अफर्मेशंस हैं इस समय। आपके लिए अफर्मेशन क्या है? पहला ही कार्ड आ गया करेज का। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ
टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो कोई भी अगर डर आपको लग रहा है, वैसे मुझे यहाँ पर डर नहीं है, मगर चीज़ें जब कंप्लीशन की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डर होता है क्योंकि चेंजेस आते हैं तब, ठीक है। तो आपको करेजियस होने की ज़रूरत है, जो डेफिनेटली आप इजीली कर पाएंगे बिकॉज यू आर फायर साइन। तो ये अफर्मेशन आपको बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट एक और कार्ड मुझे चाहिए। बहुत सारे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, वन कार्ड। ये आना चाहता था तो मैं इसी को ही लूँगी। रिलेशनशिप, ये जब अभी कार्ड्स गिरे थे तभी भी एक कार्ड था। तो वॉयलेट, देखिए थर्ड आई चक्रा के ही यहाँ पर भी कलर दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर सेल्फ। तो रिलेशनशिप में भी आप उन लोगों को अट्रैक्ट करें, डिवाइन से प्रे करें, जो आपके हायर सेल्फ, जो हायर, जो आपको सर्व कर सके आपके बेस्ट इंटरेस्ट में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरी तरह से जर्नल रीडिंग्स हैं, मैं आपको बताऊंगी तो इसी तरह से लीजिए जैसे जर्नल रीडिंग हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट मी बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप में जो है बैलेंस बना के रखेगा। यही सबसे बड़ा आपके लिए इस समय मुझे लगता है कि आपके लिए मैसेज है। और करेज दिखाइए, क्योंकि चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब कंप्लीशन होता है तो फिर न्यू बिगनिंग की तरफ भी, एक नई शुरुआत करने की तरफ भी हम लोग आगे मूव करते हैं। हालांकि उसमें अभी टाइम है, पहले कंप्लीशन को अचीव कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए एंड आफ्टर दैट नए फेज़ में एंटर कीजिएगा अपनी लाइफ के। मैं आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। एक बेमिसाल रीडिंग रही है ये। एंड जिन लोगों को भी रेजोनेट किया है, अगर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप कौन से लोग हैं जो अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पर हैं जिस पे आप लगातार मेहनत करे जा रहे थे, लगातार मेहनत करे जा रहे थे विदाउट सीइंग योर सेल्फ। खुद को नहीं देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर थे। तो अब आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा, आपकी मेहनत के फल आपको मिलेंगे और बहुत सारी अचीवमेंट और सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। ओके, एक और लास्ट में मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे ना, और उसमें दिन रात लगे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत ज़्यादा, और आप उसको क्रैक कर पाएंगे उस एग्ज़ाम को। ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।